Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and viewers, Assalamu alaikum. You are watching our channel Smart Chemistry with Tricks by Murtaza Madni, and today we are going to discuss the nomenclature of carbonyl compound. तो हमने इस लेक्चर के अंदर नोमेनक्लेचर डिस्कस करना है एल्डिहाइड का भी और कीटोन का भी। एल्डिहाइड और कीटोन के नोमेनक्लेचर में हम दो तरह के नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे, कॉमन नेम्स और आईयूपैक नेम्स। तो सबसे पहले आ जाते हैं एल्डिहाइड को कॉमन नेम हम कैसे देंगे। एल्डिहाइड का अगर आपने कॉमन नेम राइट डाउन करना हो तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड का नेम होगा, ठीक है, कॉमन नेम, उसके आईसी एसिड को हम रिप्लेस कर देंगे एल्डिहाइड से। तो आप कह सकते हैं कि इसमें हमने क्या करना है, आईसी एसिड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय एल्डिहाइड। इसको हमने किससे रिप्लेस कर देना है, एल्डिहाइड से रिप्लेस कर देना है। यानी एल्डिहाइड से हमने इसको क्या करना है, रिप्लेस करना है आईसी एसिड को। इसकी एग्जांपल्स हम डिस्कस करती हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है HC+OH, ठीक है। एक कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। इसका नेम क्या है, फॉर्मिक एसिड। तो हमने क्या करना है, ये जो आईसी एसिड है इसको हमने किससे रिप्लेस कर देना है, इसको हमने रिप्लेस कर देना है एल्डिहाइड से। तो इसका नेम क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं इसका नेम हमने लिख दिया फॉर्मेल्डिहाइड। इसी तरह अगर हमारे पास ये CH3CHO है तो इसको हम बोलेंगे एसीटैल्डिहाइड एसिटिक एसिड से, एसीटैल्डिहाइड, ठीक है। और इसी तरह अगर हमारे पास 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड है तो इसे प्रोपियोनिक एसिड से प्रोपियोनैल्डिहाइड, ठीक है, प्रोपियोनैल्डिहाइड हम इसको बोलेंगे। और अगर हमारे पास 4 कार्बन वाला हो, CH3 CH2 CH2 CHO हो, तो इसको हम ब्यूटारिक एसिड से बोलेंगे ब्यूटरैल्डिहाइड, ठीक है जी। और अगर हमारे पास बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड हो यानी C6H5CHO हो तो इसे हम बोलेंगे बेंजल्डिहाइड। तो ये हमारे पास है इनके कॉमन नेम। यानी आपने कार्बोक्सिलिक एसिड के आईसी एसिड को किस चीज़ से रिप्लेस कर देना, आपने एल्डिहाइड से। जैसे हमने कहा कि फॉर्मिक एसिड को हमने आईसी एसिड को रिप्लेस कर दिया एल्डिहाइड से, इसी तरह एसिटिक एसिड को रिप्लेस कर दिया इसके आईसी एसिड को एल्डिहाइड से, एसीटैल्डिहाइड, प्रोपियोनैल्डिहाइड, ब्यूटरैल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड वगैरह वगैरह इसके कॉमन नेम है। कीटोन के कॉमन नेम्स की तरफ आ जाते हैं। कीटोन का जो कॉमन नेम है, हमें पता है कि कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप की दोनों साइडों पे क्या अटैच है, अल्काइल ग्रुप। तो आपने क्या करना है, आपने राइट दी नेम्स ऑफ अल्काइल ग्रुप। आपने क्या करना है, अल्काइल ग्रुप के नेम्स लिख देने हैं इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है, फॉलोड बाय द वर्ड कीटोन। और इसके बाद आपने क्या लिख देना है, कीटोन लिख देना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास है ये एक तरफ कार्बोनिल की मिथाइल ग्रुप है और दूसरी तरफ इथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को देखें तो इथाइल पहले आता है, ई पहले आता है और एम बाद में आता है। तो इसका नेम क्या होगा, इथाइल, मिथाइल, कीटोन।
इथाइल मिथाइल कीटोन इसका कॉमन नेम हो। लेकिन अगर दोनों अल्काइल ग्रुप सेम हो, ठीक है, अगर दोनों अल्काइल ग्रुप क्या हो, सेम हो, तो आपने प्रीफिक्स यूज़ करना है, प्रीफिक्स डाई यूज़ करना है बिफोर द नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप के नेम से पहले आपने प्रीफिक्स डाई यूज़ करना है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल हमारे पास है ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो इसमें दोनों साइडों पे क्या अटैच है, मिथाइल ग्रुप। तो आपने क्या यूज़ करना है, प्रीफिक्स यूज़ करना है डाई, फिर आपने लिखना है अल्काइल ग्रुप का नेम डाई मिथाइल और एंड पे क्या लिखेंगे, कीटोन। तो इसका नेम क्या हुआ, डाई मिथाइल कीटोन इसका नेम है, ठीक है। तो ये इनके कॉमन नेम्स हैं। अब आ जाते हैं इनके IUPAC नॉमेनक्लेचर की तरफ, IUPAC नॉमेनक्लेचर की तरफ। बहुत ही सिंपल है IUPAC नॉमेनक्लेचर एल्डिहाइड का, ठीक है, और कीटोन का। तो दोनों के जो नॉमेनक्लेचर हैं एल्डिहाइड के और कीटोन के, ये हमने ड्राइव किया है दोनों को अल्केन से। इनको हमने किससे ड्राइव किया है, अल्केन। इनको हमने किससे ड्राइव किया है, अल्केन से ड्राइव किया। अगर आपने एल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर लिखना हो तो आपने रिप्लेस करना है, रिप्लेस क्या चीज़ रिप्लेस करनी है, अल्केन का हमने ई रिप्लेस करना है, ई ऑफ अल्केन बाय AL। आपने अल्केन के ई को रिप्लेस करना है किस चीज़ से, AL से रिप्लेस कर दें, ठीक है। जो कीटोन का नॉमेनक्लेचर है ये भी हमने डराइव किया है फ्रॉम अल्केन, अल्केन से ही इसको भी ड्राइव किया है, ठीक है। इसका अगर नॉमेनक्लेचर लिखना हो तो हमने रिप्लेस करना है ई ऑफ अल्केन, अल्केन के ई को रिप्लेस करना है बाय ऑन से, या वन जिसे आप कह सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे रिप्लेस कर देंगे तो ये आपके पास IUPAC नेम आ जाएगा। तो आपने जो नंबरिंग है वो इस तरीके से करनी है कि लोएस्ट नंबर किसे मिले, कार्बोनिल ग्रुप को। किसको मिलना चाहिए, कार्बोनिल ग्रुप को, ठीक है। वैसे इसमें आपको पता है चेन के एंड पे ही एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। और बाकी जो होंगे इसकी पोजीशन राइट डाउन हमें करने की, नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो भी अल्काइल ग्रुप अटैच होगा वो हम इसके साथ नंबरिंग करके राइट डाउन कर देंगे, ठीक हो गया। जबकि अगर आपने IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखना हो कीटोन का तो इसमें आपने नंबरिंग करनी है, नंबर दी कार्बन चेन in such a way that carbonyl group gets the lowest possible number, उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए, लोएस्ट पॉसिबल नंबर। और आपने कीटोन में कार्बोनिल का नंबर भी लिखना है और उसके बाद आपने जो भी अल्काइल ग्रुप होगा उसकी नंबरिंग भी राइट डाउन करनी है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इन एग्जांपल को मैं राइट डाउन करता हूँ, जैसे ये हमारे पास है HCHO। इसका IUPAC नेम अगर हमने लिखना, एक कार्बन वाले अल्केन को हम क्या बोलते हैं, मीथेन। तो मीथेन के ई को आपने रिप्लेस कर देना किस चीज़ से, AL से, तो इसका नेम क्या होगा, मेथनल, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास है CH3CHO। तो दो कार्बन हैं, दो कार्बन वाले अल्केन को क्या बोलते हैं,
इथेन, तो इसका इथेन से क्या नाम होगा, एथेनॉल। ठीक है, तो इसी तरह अगर हमारे पास 3 कार्बन एटम हों, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपेन, तो इसका नेम प्रोपेन से क्या होगा, प्रोपानल। ठीक है, अगर हमारे पास कोई इस तरह का कंपाउंड हो, तो आपने करनी है नंबरिंग। नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिले, लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। तो इसका नेम क्या होगा, 2 क्लोरो, 4 कार्बन है ब्यूटेन से, ब्यूटानल, तो 2 क्लोरो ब्यूटानल इसका आईयूपैक नेम। ठीक है जी। अगर आप इसका कॉमन नेम लिखना चाहें तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे अल्फ़ा बीटा गैमा, ग्रीक लेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका अगर कॉमन नेम लिखना हो तो आप इसका कॉमन नेम लिख सकते हैं अल्फ़ा क्लोरो ब्यूटाल्डिहाइड, अल्फ़ा क्लोरो ब्यूटाल्डिहाइड इसका कॉमन नेम लिखा जा सकता है। ठीक है, अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा एल्डिहाइड के ऊपर तो आपने जो फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन है इसको हम बोलते हैं अल्फ़ा, इसके साथ वाली को बोलते हैं बीटा, और नेक्स्ट कार्बन को क्या बोलते हैं, गैमा, उससे नेक्स्ट को डेल्टा वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं अल्फ़ा क्लोरो ब्यूटाल्डिहाइड बोल सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं कीटोन के ऊपर। कीटोन का नोमेनक्लेचर, तो ये हमारे पास है जैसे CH3COCH3। ठीक है, तो ये हमारे पास कितने कार्बन है इसमें, 3, तो इसका नेम क्या होना चाहिए, प्रोपेन, तो प्रोपेन से इसका नेम क्या होगा, प्रोपानोन। ठीक है, लेकिन आप इसको ये भी कह सकते हैं कि इसका नेम क्या है, 2 प्रोपानोन। ठीक है जी, क्योंकि हमने नंबरिंग भी राइट डाउन करनी है। अगर हमारे पास 4 कार्बन वाला कीटोन हो, CH3C डबल बॉन्ड हो, CH2CH3, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे 2 ब्यूटानोन, 1 2 3 4, 2 ब्यूटानोन। ठीक है जी, क्लियर। तो ये जनाब इसका नोमेनक्लेचर है कीटोन का। तो होपफुली आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया। इस लेक्चर के अंदर हमने एल्डिहाइड और कीटोन का कॉमन नेम्स, यानी कॉमन कैसे नेम दिया जाता है और आईयूपैक नेम कैसे राइट डाउन करते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।